आइए बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं। टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फुल फ्लेजेस क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा से देख के जाइएगा, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा से एक एक करके पूरा डिटेल्स में देखिए, एक एक करके मैं पूरा सम्स को समझा रहा हूँ, एक एक करके अच्छा से देखिएगा। ये ऑलरेडी ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है क्या? मिस्टर तमाम, अ रेसिडेंट इन इंडिया, एज 32 years, has joined as state government employee on April 8, 2017. He furnished the following particulars. Year ended 31st March 2023. बेसिक सैलरी देखिए 2,49,000 दिख रहा है। डियरनेस अलाउंसेस दिख रहा है, नॉट अ फॉर्मिंग पार्ट 1,49,400। अदर टैक्सेबल अलाउंसेस दिख रहा है 1,44,000। फिर देखिए क्या दिख रहा है, ही ओन्स द हाउस ऑफ द दार्जिलिंग, जिसको मंथली रेंट कितना है 18,000 पर मंथ, जिसका म्यूनसिपल वैल्यू कितना है 2 लाख रुपया। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है और म्यूनसिपल टैक्स कितना है 10%। बोल रहा है 2 महीना क्या है, घर भाड़ा खाली है, मतलब वैकेंसी है 2 महीना का। ई नंबर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है, ही सोल्ड एन अर्बन लैंड January 20, 2023, 18,40,000, which was purchased on 5th July, 25th July 2021, 9,70,000। उसके बाद देखिए बोल रहा है ही अर्न द सेविंग बैंक ऑफ द इंटरेस्ट 9,200, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट से, और फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इनकम फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट से 37,300 और लॉटरी इनकम का 42,000 नेट है आफ्टर टैक्स डिडक्टिंग 30%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है, ही पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लिए 15,700 रुपया और वाइफ के लिए 20,300, और हिज फादर जिनका एज 84 ईयर है 42,250। उसके बाद देखिए बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 18,000, जिसका पॉलिसी वैल्यू है 1,50,000। उसके बाद बोल रहा है ही हैज पेड 55,000 पीबीए and RPF contribution 15,000. He donated to 10,000 PM relief fund. पूरा क्वेश्चन में एक एक चीज इतना अच्छा अच्छा है ना कि आप लोगों को मजबूर कर देगा गलती करने को एग्जाम में। तो इसीलिए एक एक चीज को समझिए, पूरा फुल फ्लेजेस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक चीज को अच्छा से समझिएगा, इससे इजी ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसी लेवल का आएगा, इससे टफ नहीं देगा आप लोगों को। ठीक से समझिएगा। देखिए हम लोगों को जब भी टोटल इनकम करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हेड्स ऑफ इनकम कितना है मेरा। तो हम लोगों को पता है कि हेड्स ऑफ इनकम हम लोग का कितना है 5। एक क्या होता है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चौथा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 तो हेड्स है। हम लोगों का क्वेश्चन में पहले ये देखना है कि कौन किसका हेड्स में आएगा, किस किस हेड्स के बारे में बताया गया, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि एडजस्टमेंट नंबर ए, बी एंड सी, बेसिक सैलरी अलाउंसेस जो दिया ए बी सी में, ये क्या है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी से है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ही ओन्स हाउस दार्जिलिंग, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी का है। घर के बारे में बोल रहा है, घर को भाड़ा पे रखा है, घर यदि भाड़ा में है तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और वही यदि घर बेच रहे हैं तो वो कैपिटल गेन हो गया। ठीक है सर। उसके बाद देखिए ही सोल्ड अर्बन लैंड, एक जमीन बेच रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये हो गया कैपिटल गेन। प्लस इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि कैपिटल गेन कैसा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये भी हम लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है, सम्स करेंगे तो वो भी हम जान लेंगे। इसका मतलब ए बी सी सैलरी से रिलेटेड हुआ, डी हुआ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ई एडजस्टमेंट जो हुआ कैपिटल गेन से हुआ, एफ नंबर एडजस्टमेंट जो बोल रहा है ही अर्न सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो भी है वो अदर सोर्सेज का पार्ट है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हुआ। मतलब पीजीपीपी से रिलेटेड कोई वैसा क्वेश्चन नहीं दिया, बाकी सारा तो फिर क्या है, डिडक्शन से रिलेटेड है, इसके अंदर में तो और कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों को पहले इतना समझ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का काम करते हैं। चलिए देखिए हेडिंग दे देते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम सैलरी।
उसके अंदर में देखिए बाबू बेसिक सैलरी कितना दिया था, बेसिक सैलरी दिया है सर, देख लीजिए 2,49,000, लिख डालो बाबू 2,49,000। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर में अलाउंसेस दिया है कितना सर, अलाउंसेस देखिए दिया है सबसे पहले डीएनएस अलाउंसेस कितना दिया था सर, 1,49,400। और उसके साथ अदर अलाउंसेस दिया था, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस कितना दिया था बाबू, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है सर कितना, 1,44,000। तो इसको यदि टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, 2,93,400। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझिए। तो इसको सर टोटल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5,42,400। याद रखिएगा जब भी सैलरी के अंदर में करेंगे, जब इतना हो जाए तो इसके साथ अब याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यदि हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स रहेगा तो वो भी माइनस करते हैं। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, तो सबसे पहले नहीं देगा, फिर भी हम लोग को कितना मानना पड़ेगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट बाबू, स्टैंडर्ड डिडक्शन सर याद रखिएगा टोटल 50,000 मैक्सिमम, कितना सर 50,000। तो टोटल बाहर निकाल दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 4,92,400। ये हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा पूरा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया सर, 4,92,400। ठीक है सर, यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है ही ओन्स हाउस 18,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एचपी पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, जीएमवी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देखिए बाबू म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों को कितना दिख रहा है, 2 लाख रुपया। एफआरएसआर है नहीं, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, जी एक्सपेक्टेड रेंट। अब क्या करते हैं सर, एनुअल रेंट। देखिए बाबू एनुअल रेंट कितना बोला था, 18,000 पर मंथ। तो 18,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 18,000 इंटू 2 12, मैंने पूरा साल का सर 2,16,000। उसमें से माइनस करिए वैकेंसी, कितना बोला बाबू 2 महीना का, तो 18,000 इंटू 2 36,000। तो कितना हो गया बाबू 1,80,000। तो हम लोगों को पता है जीएमबी, पहले देखिए क्या हुआ था, हम लोग का एआर एनुअल रेंट 2,16,000 था, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी क्या हो गया, 1,80,000 हो गया। तो हम लोग को पता है तब सर जीएबी क्या होगा सर, 1,80,000। जीएबी कितना हो जाएगा सर, 1,80,000। तो यहाँ तक आ गया सर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। हम लोग को पता है रिपेयरिंग नहीं आता है, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स आएगा, कितना बोला था 10%। तो 2 लाख का ऊपर 10% कितना हो गया सर, 20,000। तो ये क्या आ गया सर, 1,60,000। ये 1,60,000 क्या हुआ सर, एनएवी हुआ। अब हम लोग को पता है एनएवी जब आ जाता था तो इसके बाद क्या करते थे हम लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। कुछ समय बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है सर 30%। और क्या रहता था, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दोनों का काम हम लोग कर देंगे। चलिए लिख दीजिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है बाबू, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या करेंगे सर, सबसे पहला 24 ए क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑन एनएवी। एनएवी कितना था, 1,60,000 इंटू 30% कितना आ गया सर, 48,000। नेक्स्ट 24 बी के अंदर में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन, छोड़ दीजिए, ये बाहर लेके जाइए बाबू। अब इसको माइनस कर दीजिए 1,60,000 में, कितना आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1,12,000, 1,12,000। यदि आप लोगों को सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया हुआ है, उसके बाद सैलरी का कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया हुआ है, आप वो सब करिए, तब जाके आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। बहुत स्टूडेंट लोग को हुआ होगा कि 4th सेमेस्टर भूल गए होंगे यदि, तो आप वो भी वीडियो जाके देखिए पुराना वाला, ताकि माइंड में पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया सर सैलरी फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम एचपी आ गया। अब देखिए कैपिटल गेन से रिलेटेड बात था सर, चलते हैं। एक लैंड बेचा था, तो सबसे पहले आइए कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर में क्या होता है सर,
सबसे पहले कैपिटल गेन में जब भी करेंगे तो हम लोगों को एक चीज क्या देखना है कि ये इनकम जो है ये क्या लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। अब हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था बाबू कि यदि लैंड है तो लैंड वाला हम क्या पढ़ा था कि यदि मूड 36 और मूड 36 और मूड मंथ हुआ 36 और मूड मंथ यूज, यदि उसको 36 और उससे ज्यादा महीना यूज करके हम यदि बेच रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। और यदि 36 महीना से कम रहेगा, लेस रहेगा, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो देखिए बाबू इस क्वेश्चन में परचेज कब किया था, परचेज कर रहा है जुलाई 25 2021 को और बेच रहा है कब बाबू जनवरी 20 2023 को, मतलब बिलो 36 मंथ है। ठीक है, जुलाई 7 मतलब कि जुलाई देखा जाए जुलाई 2021 और बेच रहा है जैन 2023, तो डेफिनेटली ये 36 महीना से कम ही है। तो ये यदि 36 महीना से कम है मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। अब सर ये आप क्यों देखते हैं, याद रखिएगा बाबू हम लोग का नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फिर मैं बोलूंगा यदि कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैपिटल गेन का भी कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया हुआ है, आप वो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये फुल फ्लेजेड सम्स है जो आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है, तो उससे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। यदि फोर्थ सेमेस्टर का चीजें याद नहीं है या फिर भूल गए हो तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए। तो आइए बाबू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है सर, कितना में बेच रहा है सर 18,40,000 में, 18,40,000 में। लेस क्या करते हैं सर लेस करते थे ब्रोकरेज, है नहीं ब्रोकरेज, ठीक है ना। तो अब क्या लेस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखिएगा जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है बोल के हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल रहे हैं, लेकिन वही यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तब क्या करना पड़ता इंडेक्सेशन निकालना पड़ता। ठीक है, पता ही आपको, याद आ रहा है। तो यहाँ पे लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है इसीलिए हम लोग को कोई इंडेक्सेशन निकालने का दरकार नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है उसी को माइनस कर देंगे। तो कितना दिया है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,70,000, लिख डालिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,70,000, तो ये बाहर चल जाएगा कितना सर 9,70,000। तो ये आ गया कैपिटल गेन का इनकम। क्लियर हुआ बाबू, ओके सॉरी 9 लाख नहीं 8 लाख, ओके बाबू। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे सर एडजस्टमेंट नंबर किसमें एफ में। सर इंटरेस्ट है मतलब अदर सोर्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो आइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख डालिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना 9,200, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना सर 9,200। याद रखिएगा बी केयरफुल, ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी डिडक्शन में भी होता है, 80 TTA का डिडक्शन में मिलता है, ठीक है ना। 9,200 अप टू 10,000 तक मिलेगा, तो ये है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आप बाद में करेंगे जब डिडक्शन आएगा तो। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 37,300, लिख डालिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 37,300। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट देखिए सर हमको दिख रहा है सर लॉटरी इनकम नेट दिया है आफ्टर चार्जिंग 30%। इसका मतलब देखिए हम लोग को याद रखिएगा लॉटरी इनकम सब समय यहाँ पे ग्रॉस आता है, नेट नहीं आएगा, सब समय क्या आएगा ग्रॉस आएगा। तो ग्रॉस कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिए कितना दिया आपको 42,000 दिया है, 42,000 दिया है। जब भी ग्रॉस निकालना है ऊपर में 100 लिखिएगा, न्यूमरेटर में कितना लिखिएगा 100, नीचे क्या करिएगा 100 माइनस कितना परसेंट टैक्स बोला 30%, तो माइनस 30 कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ सर 42,000 100 माइनस 30 कितना था 70, कैलकुलेटर मारिए 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 670, तो कितना आएगा बाबू 60,000, कितना आ जाएगा सर 60,000। अब इसको टोटल करके बाहर निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 106,500, कितना हो गया बाबू 106,500। क्लियर हुआ बाबू। अब जब आप लोग 106,500 अदर सोर्सेस का इनकम आ गया, 8,70,000 कैपिटल गेन का इनकम आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का 1,12,000 और सैलरी का इतना, ये चारों यदि जोड़ दीजिएगा क्योंकि पीजीबीपी तो है नहीं, ये चारों को टोटल करिए कितना आएगा 15,80,900,
15,80,900 ये हुआ ग्रॉस टोटल इनकम। अभी डिडक्शन बाकी है बाबू। ये फुल फ्लेजेड सम्स है, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक से देखिए एक एक करके। अभी तो ये ग्रॉस ही निकला, आप जब तक डिडक्शन नहीं माइनस करेंगे तो नेट टोटल इनकम नहीं निकलेगा, और जब टैक्सेबल टोटल इनकम निकलेगा तब जाके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये ग्रॉस टोटल इनकम ही निकला है। अब इसके साथ हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा सर? डिडक्शन का काम करना पड़ेगा। ध्यान से एक एक करके समझिएगा। चलिए डिडक्शन का काम करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बाबू? जीटीआई, जीटीआई था सर 15,80,900, 15,80,900। लेस करेंगे हम लोग, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, 80C से लेकर 80U तक। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि लेना रहे तो। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहले हम लोग को पता है कि LIC, PPF, NSC, RPF ये सब चीजें क्या होती है सर? 80C का पार्ट है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डिडक्शन किसके अंदर में आता है। तो पहले हम लोग को 80C का काम करना पड़ेगा, 80C का काम। अब 80C के अंदर में क्या क्या आता है सर? 80C के अंदर में देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखा सर? सबसे पहले दिख रहा है सर मेडिकल, जो जी नंबर मेडिकल वो 80D का पार्ट है। आई देखिए, आई में बोला LIC, LIC कितना लिख रहा है? LIC प्रीमियम 18,000, 18,000। लेकिन याद रखिएगा कभी भी LIC प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, पॉलिसी वैल्यू का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। और क्वेश्चन में देखिए पॉलिसी वैल्यू कितना बोला है? 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% कितना हुआ? 15,000। और प्रीमियम कितना बोला सर? 18,000। विच एवर इज लोअर लीजिएगा, सब समय जो कम रहे वो लीजिएगा। तो कम कौन है सर? 15,000। ठीक है, क्लियर हुआ। तब यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे 80C के अंदर में LIC कितना आ जाएगा सर? LIC आ जाएगा 15,000। बात को समझिए, देखिए ध्यान से। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे ये रहता 2 लाख, मतलब पॉलिसी रहता 2 लाख, तो पॉलिसी 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है सर? 20,000। ठीक है, और प्रीमियम वही 18,000 है। अब बताओ इन दोनों में लोअर कौन था? 18,000, तब LIC कितना था? 18,000। तो इस चीज को कॉमन में अच्छा से समझिएगा कि पॉलिसी वैल्यू का 10% और LIC प्रीमियम विच एवर इज लोअर, ठीक है ना, उसको लेना है। मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं बोलता हूँ कि LIC का 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू जो है मैक्सिमम LIC प्रीमियम ले सकते हैं हम लोग, वैसे नहीं, डायरेक्ट समझिए। LIC प्रीमियम का पॉलिसी वैल्यू का 10%, सॉरी LIC का पॉलिसी का 10% और LIC प्रीमियम विच एवर इज लोअर, जो कम दिखे वो आप ले लो। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट आइए। ठीक है सर, तो LIC हो गया। अब आते हैं LIC के बाद, इसके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है सर? इसके बाद दिख रहा है PPF 55,000। लिख डालिए बाबू, PPF कितना है सर? 55,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है? उसके बाद दिख रहा है RPF कितना दिख रहा है? 15,000। नेक्स्ट देखिए बाबू RPF 15,000। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया हम लोग का? ये इसको और एक कॉलम बना लेते तो अच्छा होता। 15,000, 55,000 और 15,000, तो ये कितना हो गया सर? टोटल 85,000। याद रखिएगा बाबू, 80C के अंदर में, 80C के अंदर में मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1,50,000। ये देखिए 1,50,000 से कम है तो मैंने पूरा ले लिया। यदि मान लो इसका टोटल कैलकुलेशन आ जाता 1,60,000, 1,60,000, तो मैक्सिमम हम लोग बाहर कितना निकालते? 1,50,000। 1,50,000 से बाहर 80C नहीं जा सकता। मैक्सिमम डिडक्शन 80C का कितना होता है? 1,50,000। यहाँ पे कम था, 85,000 था, दे सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट आइए बाबू। अब देखिए 80D, ध्यान से देखिएगा। अब 80D का काम करते हैं। 80D को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ रहता है, याद रखिएगा। 80D का कैटेगरी 2 होता है। एक मैं, मेरी वाइफ, मेरा बाल बच्चा, मतलब मेरा बच्चा लोग जो है उसके लिए कितना है सर? यदि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब बिलो 60 है, तो 25,000, और यदि हम अबव 60 है तो कितना हो जाएगा? 50,000। मेरे लिए, मेरा में कौन कौन आता है? मैं, मेरी वाइफ, ठीक है, और मेरा बच्चा, ठीक है, इतना को मिला के।
तो सबसे पहले मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं माँ बाप का जाऊंगा, क्योंकि वो दूसरा कैटेगरी है। ठीक है, 80D में ही दो कैटेगरी, एक अपना और एक माँ बाप का। सॉरी। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले मेडिकल प्रीमियम ओन, मेडिकल प्रीमियम ओन वाला देखिएगा यदि, तो ओन वाला में कौन कौन है सर? मेरा कितना है 15,700, 15,700 प्लस, मेरा कितना है सर 15,700 प्लस वाइफ का कितना है सर 20,300। ठीक है सर, तो 15,700 प्लस 20,300 टोटल कितना होता है 36,000। लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या बोला, आप देखो क्या एक एक चीज, एक एक लाइन टैक्स में इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए। आप देखिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था आपको कि इसका मैक्सिमम कितना होता है सर, यदि बिलो 60 मतलब सीनियर सिटीजन यदि नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 है, और अबव 60 है तब जाके 25,000 का ऊपर मतलब 50,000 तक है, मैक्सिमम 50,000 तक है। लेकिन आपको ये कथा पता चलेगा, जाइए पहला लाइन में, क्वेश्चन का पहला लाइन में देखिए लिखा हुआ था क्या, मिस्टर तमांग इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एज 32 ईयर्स। देख रहे हो एक एक चीज का मतलब होता है टैक्स में, इसलिए टैक्स का क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए। तो 32 साल का है मतलब बिलो 60 है, मतलब वो 25 का कैटेगरी में आता है, तो इसको मैक्सिमम मिल रहा है, हो रहा है 36,000, लेकिन 36 नहीं मिलके कितना मिलेगा मैक्सिमम 25,000। क्लियर हुआ बाबू? फिर से सुन लो, 80C यदि मेरा उम्र यदि 60 साल का नीचे है तो मुझे 25,000 से ज्यादा डिडक्शन 80D के अंदर में नहीं मिलेगा, मेडिकल प्रीमियम का डिडक्शन 80D के अंदर में नहीं मिलेगा। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अंदर में कौन कौन आता है, मैं, मेरा बच्चा लोग और मेरा बीबी, ये लोग का मिला के 80D 25,000 देता, सबका मिला के 25,000 मैक्सिमम देता है। ठीक है, अब 80D का डिडक्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, सेमेस्टर 4 में कराया हुआ था, तो वो सब चीज आपको पहले डिटेल्स में, बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा सम्स क्लियर नहीं होगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आइए। तो मेडिकल हो गया, अब हम आते हैं किसका, पेरेंट्स का। पेरेंट्स का मेडिकल देखिए, पेरेंट्स का मेडिकल में यदि जाइएगा तो मेडिकल क्या हो गया पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का देखिए कौन है सर, मेरा अब्बा है, ठीक है ना, मेरा पप्पा है सर, फादर का लिए कितना दिख रहा है 84 ईयर है, अच्छा बात है 84, 60 का प्लस मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा सर 50,000, कितना है सर 42,250, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए मैक्सिमम कितना है 50। क्यों मैक्सिमम 50 है, ऐसा मत सोचिएगा वो अपने लिए 25 माँ बाप के लिए 50 नहीं, माँ बाप का भी उम्र यदि 60 साल से कम रहता तो पर भी उन लोगों को मैक्सिमम 25 ही मिलता, लेकिन माँ बाप का उम्र 60 साल से यदि ज्यादा है तो 50 मिलेगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे 50 सरकार ज्यादा नहीं देती है। अब बोला तू खर्चा किया 42,500 और लेगा 50,000, ऐसा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 50,000 है, मतलब वहां तक जा सकते हो। जैसे यहाँ पे 36,000 हो गए टोटल, सरकार ने मैक्सिमम 25,000 है, तो 36 का है गया तो 25 तक रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 42,500 दिया, बोला नहीं मैक्सिमम 50,000 है ना, तू तो 42 ही खर्चा किया, तू तो नहीं ले। ठीक है, तो हम लोग कितना ले पाएंगे सर 42,500। ठीक है, किसका, पेरेंट्स के लिए, मतलब फादर के लिए कितना हो गया सर, आप देखिए ये दोनों को टोटल कर दीजिए सर, ये हो गया 67,500 अंडर सेक्शन 80D। क्लियर हो गया बाबू, ये क्लियर। अब आते हैं, सॉरी अमाउंट शायद गलती लिए, ये 250 था, सॉरी 42,250 था, तो ये होगा 67,250। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं आगे, हो गया सर, अब 80D भी हो गया। अब देखो डोनेशन दिए हैं, अब डोनेशन वाला बात तो सर 80G में आता है, बड़ा झमेला वाला है, तो 80G, अब 80G में आइए, 80G में क्या बोला सर, डोनेशन टू किसको, डोनेशन टू सॉरी पीएम रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड डोनेशन किए हैं। याद रखिएगा इसमें कितना कैटेगरी हो जाता है 100% और 50% का, तो पीएम रिलीफ फंड में यदि दे रहे हैं तो 100% डिडक्शन मिलता है, कितना दिए 10,000, तो 10,000 का 100% 10,000, तो डायरेक्ट लिखिए पीएम रिलीफ फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड 10,000। ठीक है सर, अब देखिए एक चीज छूट रहा है, अब देखो कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ये देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डिडक्शन के अंदर में आता है, कौन सा सेक्शन है 80TTA, क्या सर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन
सेविंग बैंक मैक्सिमम कितना तक छूट है 10,000 तक। कितना है सर यहाँ पे 9,200 ले लेंगे। कितना लेंगे सर 9,200। क्लियर हुआ बाबू। अब क्या करते हैं टोटल डिडक्शन को बाहर निकालते हैं। टोटल डिडक्शन टोटल कर दीजिए कितना होगा 85 प्लस 67 प्लस 10 प्लस 92 कितना हो गया सर 171,450 171,450। ये हो गया सर टोटल डिडक्शन। अब 15,80,900 में से 1,71,450 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 14,09,450 14,09,450। ये हो जाएगा टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। ये क्या हो गया सर टैक्सेबल इनकम। मतलब इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे टैक्स चार्ज करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 15 मार्क्स का है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी क्या करना है हम लोगों को इसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकालना है। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है। अब हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा सर, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। ध्यान से बात को समझिए। टैक्स लायबिलिटी जब भी निकालिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार क्या की है दो टाइप का इनकम बताइए, एक ऑर्डिनरी इनकम और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के अंदर में सरकार दो चीज को रखी है। किसको रखी है टैक्स की भाषा में दो चीज को रखी है। किसको किसको सर, सर दो चीज है वो। एक है सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा ये टोटल जो इनकम है इसमें यदि कहीं भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख जाएगा सरकार को तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्ट बोलेगी तू पहले 20% हमको दे। तो किस स्लैब में गिरेगा, कितना परसेंट का टैक्स में गिरेगा, 0% में जाएगा कि 5% में जाएगा कि 20% में जाएगा कि 30% तक में जाएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सबसे पहले हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% दे, सबसे पहले दे, उसके बाद बाकी का इनकम का कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सबसे पहले दबोचती है कितना परसेंट 20%। ठीक है बाबू, ये काम जब हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट दूसरा इनकम को भी देखती है। वो दूसरा इनकम क्या है, वो टैक्स के हिसाब से दूसरा इनकम क्या है सर, अदर सोर्सेस के अंदर में लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम ये भी जहां दिख जाए ना गवर्नमेंट को, जहां दिख गया लॉटरी इनकम तो तुरंत बोलेगी छोड़ दे, तेरा इनकम क्या है क्या नहीं है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा लॉस में जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास लॉटरी इनकम है तू उसके ऊपर डायरेक्ट पहले हमको 30% दे। एकदम खड़ा हो जाएगी, बोलेगी 30% दो हमको पहले। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ये दोनों पे एकदम तिरछी नजर रखती है। किसके किसके ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% ले लेगा पहले, उसके बाद बोलेगा बाकी का इनकम के ऊपर तू टैक्स कैलकुलेशन कर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद बोलेगा अरे तेरा हम तो लॉटरी इनकम भी दिख रहा है, पहले ये दे, फिर बचा हुआ जो इनकम रहेगा उसका काम करते रहना तू। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% और लॉटरी इनकम के ऊपर 30%। समझ में आया सर, अच्छा से समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ध्यान से समझिएगा एक एक करके। देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जब करिएगा तो एक एक करके ठीक से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ध्यान से देखिए, आप लोग यहां से खोजिए क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। सर कैपिटल गेन तो था पर ये शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म नहीं था। अब समझ रहे हो क्यों वाइटल हो जाता है यदि लॉन्ग टर्म रहता तो क्या करते हैं, यदि मान लो यहाँ पे 8,70,000 ये शॉर्ट टर्म ना होकर लॉन्ग टर्म रहता तो सबसे पहले 8,70,000 के ऊपर 20% हम लोग टैक्स दे देते। ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बात दो। अब दूसरा क्या है सर, एक तो और लॉटरी इनकम खोजो। लॉटरी इनकम है क्या मेरा क्वेश्चन में, है सर, ये रहा लॉटरी इनकम। कितना का है 60,000। सरकार तो खड़ी है बाबू, पहले उसको दो। तो बोलो लो टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्स ऑन लॉटरी। सब समय ग्रॉस इनकम कितना था 60,000 और टैक्स कितना बोला हुआ है 30%, ये रूल्स है। ठीक है, तो 60,000 का 30% कितना हो जाएगा 18,000। बच्चा समझ में आया। तो अब देखो बैलेंस अमाउंट,
बैलेंस टैक्सेबल इनकम कितना बचा? देखो मेरे पास टोटल कितना था, 14,9450 माइनस 60,000 का काम हो चुका। तो कितना बचा सर? अब कितना बचा बाबू वो देख लीजिए। 13 कितना बच गया सर? देखिए अब बच गया बाबू 1349450। ये हमारे पास अब इनकम बचा है। तो हम लोगों को क्या पता है सर? अप टू 2,50,000। क्यों 2,50,000? क्योंकि यहाँ पे एज कितना है? 32 साल। यदि 60 साल से कम है तो 2,50,000। 60 साल से ज्यादा रहता तो अप टू कितना हो जाता? 3 लाख। ठीक है बाबू। तो अप टू 2,50,000 टैक्स कितना? नील। नेक्स्ट 2,50,000 टू 5 लाख। 2,50,000 से लेके 5 लाख, मतलब 5 लाख माइनस 2,50,000 कितना हुआ? 2.5 लाख। क्योंकि हमको तो जाना है कहाँ पे? 13 लाख पे। तो अभी तो 5 ही लाख तक में कैटेगरी में जा रहे हैं, मतलब 2.5 लाख। तो 2,50,000 उसके ऊपर 5% चार्ज कर दो, 12,500। क्लियर। नेक्स्ट स्लैब क्या है? 5 to 10। मेरा 13 तक जाना है तो 5 to 10 आराम से जा सकते हैं। तो 5 लाख टू 10 लाख कितना सर? माइनस करिए 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 20% कितना हो गया सर? 1 लाख। ठीक है, 5 लाख का 20% 1 लाख। अब रिमेनिंग कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा सर 10 लाख में से ये गया। ठीक है, 1349450 माइनस 10 लाख इंटू बैलेंस के ऊपर कितना परसेंट सरकार टैक्स लेती है? 30%। कितना परसेंट? 30%। तो कितना लाख आ जाएगा सर? 104,104,835। 104,835। क्लियर सर। अब ये तीनों को टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? ध्यान से देखिएगा, 217,335। 217,335। अब इसको ऐड कर दीजिए, 235,335। ये हो गया हम लोग का ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी रुको, अभी बच्चों अभी काम है और। ठीक है, तो ये हुआ सर टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? रिबेट। क्या मिलता है? रिबेट। ठीक है, रिबेट कितना मिलता है? सेक्शन क्या है? 87A। ठीक है बाबू, रिबेट मिलता है। रिबेट कितना मिलता? रिबेट मिलता बाबू 12,500, 12,500 मैक्सिमम। यहाँ पे यदि 12,500 से ज्यादा रहता तो मैक्सिमम हमको 12,500 रुपया तक का रिबेट मिलता है। टैक्स में मैक्सिमम छूट कितना मिलता है? 12,500 का मिलता है। बट वो कब मिलता है? रिबेट 12,500 तक का मैक्सिमम, 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट आपको मिलेगा। तब मिलेगा जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम बिलो 5 लाख रहेगा। जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम बिलो 5 लाख रहेगा तब आपको रिबेट मैक्सिमम 12,500 तक मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम लाखों के पार है, मतलब 5 लाख का ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम लोगों को कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, रिबेट नील हो जाएगा। रिबेट तभी मिलता जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम होता। ठीक है बाबू, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नो रिबेट 2,35,335। अब इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे? शेष @4%, 4% शेष हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ता है। 2% उसमें हायर एजुकेशन शेष रहता है, 1% चिल्ड्रन एजुकेशन, 0.5 नमामि गंगे, 0.5 स्वच्छ भारत। आपको उतना समझने की दरकार नहीं है। टोटल 4% आपको क्या कर लेना है? शेष ले लेना है। टोटल 4% शेष किसके ऊपर? ये जो टैक्स लायबिलिटी रहता है 2,35,335, उसके ऊपर 4% आपको शेष मानना पड़ेगा। तो शेष कितना आ जाएगा? 9,413। ऐड करिए 9,413 तो कितना आ जाएगा बाबू? आ जाएगा 2,44,748। 2,44,748 कितना आ गया सर? 2,44,748। ये मेरा क्या हो गया सर? ये हो गया फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ये क्या हो गया सर? फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ये हो गया मेरा सर टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अभी बचा हुआ है, अभी क्या बचा हुआ है? इसमें से हमको टीडीएस का काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीडीएस।
हम लोग का टीडीएस काटा था पहले से। कितना काटा था सरकार? टीडीएस काटा था। कितना काटा था सर? देखिए हम लोगों को एडजस्टमेंट नंबर एफ में लिख रहा था ना, नेट टैक्स 30% टीडीएस काटा था। किसके ऊपर काटा था? यही लॉटरी इनकम के ऊपर काटा था। 60,000 के ऊपर टीडीएस काटा था। तो लेस कर दीजिएगा, लेस टीडीएस कितना काटा था? 60,000 का ऊपर 30%, तो हो गया 18,000। माइनस कर दीजिए 2,26,748, 2,26,748। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये कभी भी सरकार 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया नहीं लेती है टैक्स। वो क्या कर देगी? उसको राउंड फिगर में कर देगी। तो कितना आया था? 2,26,000 कितना आया था हम लोग का? 2,26,748। तो इसको क्या करेगी सरकार? बोलेगी नियरेस्ट 10 रुपये में कन्वर्ट कर दो। मतलब राउंडेड ऑफ कितना हो जाएगा? 2,26,750। 48 का राउंडेड ऑफ कितना था? 50। यही यदि 44 रहता तो कितना हो जाएगा सर? 40। हम लोग को इतना तो पता है 45 से ज्यादा हुआ तो उसके नीचे में रहो, उससे ज्यादा 5, 6, 7 में गया तो 50 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 226,750 राउंडेड अप करके टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 226,750। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका टैक्स लायबिलिटी का? 226,750। तो राउंडेड ऑफ करके टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा सर 226,750। ठीक है, क्लियर बाबू? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा एक एक करके। यदि नहीं समझ में एक बार और सुनो, पूरा पक्का गारंटी होगा कि समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, बहुत हेल्प होगा उन लोग के लिए भी जैसे आपको हेल्प हुआ है। थैंक यू।